that if 3 cot A equals to 4, अगर सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन क्या कह रहा है कि 3 cot A इक्वल है 4 के, तो cot A किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा। अब cot क्या होता है जी, cot क्या होता है, cot क्या होता है, b अपॉन p, मतलब b इक्वल है 4k के, p इक्वल है 3k के। h निकालना है, हाइपोटेसिस लगाएं, h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर, b k का स्क्वायर, k का स्क्वायर प्लस p k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, b क्या दिया है 4k, p क्या दिया है 3k, 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16 7 8 9 20 इतना जाएगा जी 25 हो जाएगा ना, 25k का स्क्वायर। ओके, अब h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू 25 5k रूट के, सॉरी ये आ जाएगा 25k का स्क्वायर। अब 25 क्या होता है जी, 25 होता है 5 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा h इक्वल्स टू 5k। समझ में आया, h आ गया हमारा 5k, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ भी पूछा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगर 1 माइनस tan स्क्वायर a है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये पूरी इक्वल से इधर की जो है और इक्वल से इधर का जो है, तो हमें क्या करना है, उसको इक्वल बताना है कि उसके इक्वल है या फिर नहीं है, कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के और नहीं, स्क्वायर उसके इक्वल है कि नहीं है। तो पहले किसको ले लेंगे, LHS को लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड, तो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू पुट करें 1 माइनस, अब हमारे पास में tan क्या था, अगर यहाँ पे हम tan निकाले तो tan क्या होता है भाई, tan क्या होता है p अपॉन b होता है। अब यहाँ पे p क्या है 3k अपॉन में b क्या है 4k, कैसे k कैंसिल, क्या बचेगा 3 अपॉन में 4, तो tan क्या है 3 अपॉन में 4 है, 3 अपॉन में 4 और उसका स्क्वायर। ओके, सिमिलरली नीचे 1 प्लस tan क्या है 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 3 जा 9 और 4 जा 16। सिमिलरली 1 अपॉन में 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 16 है, देखो 1 अपॉन में 1 माइनस 9 अपॉन में 16 है, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 लाना पड़ेगा, वही इसको मल्टीप्लाई करके ओवर भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 विच इज 16 में 9 क्या कितना बचेगा 7 अपॉन में 16, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, 7 अपॉन में 16 बचेगा, ये लिख दिया जी यहाँ पे 7 अपॉन 16। सिमिलरली जब हम 1 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 16 कर रहे हैं, 16 बनाने के लिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। अब 16 और 9 कितना होता है 25 होता है जी अपॉन में 16। इतना समझ में आया, क्या हो जाएगा 25 अपॉन 16। इसको कैसे लिख सकते हैं 7 अपॉन 16 डिवाइड कर रहे हैं 25 अपॉन 16 से, मतलब कि 7 अपॉन 16, तो ऐसे वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा और वे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 16 अपॉन में 25, 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन में 25 आया हमारा LHS। क्या आ गया LHS आ गया 7 अपॉन में 25। समझ में आया, देखो क्या किया
सबसे पहले उन्होंने हमें वैल्यू दी है, एक वैल्यू कोट की, सिर्फ कोट की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी, हमें बाकी हाइपोटेन्यूज निकालना। अब कोट क्या क्या होता है, बी अपॉन बी, मतलब बी भी हमारे पास में, बी भी है हमारे पास में, एच भी है, एच निकाल लिया। अब तीनों वैल्यू है, पी की भी है, पी की भी है और एच की भी है। कुछ भी पूछ लो, 10 पूछ रहे हैं, 10 की वैल्यू क्या, पी अपॉन बी, पी अपॉन की वैल्यू पुट करी यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू को 10 में उसकी वैल्यू पुट करके, ठीक है, उसको एलसीएम लेके हमने यहाँ पे एलसीएम कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास 7/25 आए। अब आते हैं आरएचएस। आरएचएस मतलब ये वाला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस क्या है, कोस क्या होता है जी, बी अपॉन एच होता है, तो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, साइन क्या है, पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर है ना। बी क्या है 4k, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पे किसकी कोस की, तो कोस क्या है बी अपॉन एच, बी क्या है हमारे पास 4k अपॉन में एच क्या है 5k, कैसे क्या कैंसिल, 4/5 आ गया हमारा ये कोस, इसको सीधा लिख लेते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस। अब क्या पूछा है और दूसरा साइन, साइन पूछ लिया, साइन क्या होता है p अपॉन एच होता है, p की वैल्यू 3k, h की वैल्यू क्या है जी 5k, कैसे क्या कैंसिल 3/5 आ गया हमारा ये, तो ये जाएगा हमारा 3/5 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 25 सिमिलर, इधर भी सेम है डिनोमिनेटर, 60 में जाएगा तो कितना बचेगा 60 में जाएगा 9 11 12 13 14 15 16, 9 10 11 12 13 14 15 16 7 बचेगा, 7/25 हैज प्रूफ। तो हम कहेंगे कि जो हमारा RHS है वो इक्वल है LHS के, और ये तो पूछा है कि क्या RHS LHS के इक्वल है, तो हम कहते हैं यस बिल्कुल, कि जो हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a है वो इसके बराबर है, हम ये कह रहे हैं इसमें, हमने ये प्रूव कर दिया। ओके दोबारा समझो, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में एक LHS की एक वैल्यू आ गई। अब RHS को हमने किया, उसमें उसके अंदर वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में एक LHS की भी वैल्यू आ गई। अब देखो ये भी 7/25 है, ये भी 7/25 है, मतलब LHS इक्वल है LHS के, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये इक्वल है इसके, ठीक है चलो।